ब्लैक होल्स ब्रह्मांड के सबसे शक्तिशाली ऑब्जेक्ट, जिनकी ग्रेविटी इतनी ज्यादा पावरफुल होती है कि ब्रह्मांड के सबसे तेज स्पीड से चलने वाली चीज यानी लाइट भी ब्लैक होल से बच नहीं पाती। लाइट जिसकी स्पीड आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, इतने ज्यादा तेज होने के बावजूद वो महाकाय ब्लैक होल से बच नहीं पाते। और क्योंकि आप तो जानते ही होंगे कि किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए लाइट चाहिए होती है, सो दैट्स वाई आज तक हम ब्लैक होल को असल में नहीं देख पाए हैं। आप जो ब्लैक होल्स की जितनी भी तस्वीरें या वीडियोस देखते हो ना, वो सभी की सभी आर्टिस्टिक इंप्रेशंस होती हैं। वैज्ञानिकों के लिए गए ब्लैक होल की ऑब्जर्वेशन से आर्टिस्ट उनकी एक कंप्यूटर रेंडर्ड इमेज तैयार करते हैं। शॉकिंग, इजंट इट? ब्लैक होल्स इतने ज्यादा पावरफुल होते हैं कि उनसे ब्रह्मांड की कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं बच सकती, इवन इंफॉर्मेशन तक नहीं। ब्लैक होल्स सभी को अपने अंदर निगल जाते हैं और इसलिए ये जानना बड़ा दिलचस्प होगा कि वास्तव में ब्लैक होल्स कैसे दिखते होंगे। इतने विशाल दानव जो स्पेस टाइम को भी धीमा कर देते हैं, वो एक्चुअल में कैसे दिखते होंगे। खुशी की बात यह है कि इंसानी इतिहास में पहली बार 10 अप्रैल में भी जिस दिन आप ये वीडियो देख रहे होंगे, उस दिन इवेंट होराइजन टेलीस्कोप की एक टीम ब्लैक होल की असली फोटो रिवील करेगी, शायद। और अगर आप स्पेस साइंस न्यूज को पिछले कुछ वीक से फॉलो कर रहे होंगे तो आप इस बात को जानते भी होंगे। पर क्या सच में ब्लैक होल्स जिनसे लाइट पास आउट हो ही नहीं सकती, उनकी तस्वीर लेना संभव है? और क्या साइंटिस्ट असल में ब्लैक होल की ही तस्वीर लेने वाले हैं? शॉर्ट में जवाब है नहीं। ऐसे गजब के फैक्ट्स बताऊंगा आज आपको इस इवेंट से रिलेटेड कि आपके नाक, कान और मुंह सभी से क्या ही होगा। जिस ब्लैक होल की असल फोटो 10 अप्रैल को रिवील होगी, वो हमारी खुद की गैलेक्सी मिल्की वे के सेंटर में पृथ्वी से 27,000 लाइट ईयर्स की दूरी पर मौजूद है। इस ब्लैक होल का नाम सेजिटेरियस ए है, जिसकी मास 4 मिलियन सोलर मास है, यानी ये हमारे सूरज से 4 मिलियन गुना ज्यादा मैसिव है। पर इतना ज्यादा बड़ा होने के बावजूद आपको बता दूं कि इसको ऑब्जर्व करके इसकी हाई रिजोल्यूशन इमेज लेना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल रहा होगा साइंटिस्ट के लिए। एक एग्जांपल देता हूं। मान लो हमने एक ऑरेंज यानी संतरे को हमारे चांद पर रख दिया और फिर हमें उसे खोजकर उसकी हाई रिजोल्यूशन इमेज कैप्चर करनी है, वो भी पृथ्वी से। बिल्कुल ऐसी ही सिचुएशन होगी इस केस में। हालांकि बैकअप के लिए साइंटिस्ट ने M87 नाम के गैलेक्सी के सेंटर में मौजूद ब्लैक होल को भी टारगेट किया, जो सेजिटेरियस ए से काफी बड़ा है। ये सुपर मैसिव ब्लैक होल 6 बिलियन सोलर मास को कंटेन करता है, यानी ये हमारे सूरज से 6 बिलियन गुना ज्यादा मैसिव है। ये इतना ज्यादा बड़ा है कि अगर इसे हमारे सोलर सिस्टम में सूरज की जगह रख दिया जाए तो ये हमारे पूरे सोलर सिस्टम को ही निगल जाएगा। 10 अप्रैल को रिवील होने वाली ब्लैक होल की असल फोटो काफी हिस्टोरिक होने वाली है, पर इसके साथ ही ये दुनिया भर में वैज्ञानिकों को ब्लैक होल को देखने का एक अलग ही नजरिया देगी, क्योंकि आज तक उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी लगाई होगी ब्लैक होल को स्टडी करने में। थियोरेटिकली उन्हें उसकी असल तस्वीर मिलेगी, जो काफी भावुक तो होगा ही, क्योंकि हमारे चहेते स्टीफन हॉकिंग जो अब हमारे बीच नहीं रहे, कहीं न कहीं वो आज अगर हमारे बीच होते हैं और ये इवेंट उनके सामने होती तो बड़ा मजा आता, क्योंकि उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी थी ब्लैक होल को ही स्टडी करने में। 10 अप्रैल को रिवील होने वाली ब्लैक होल की फोटो वास्तव में 2 साल पहले ही ली गई थी, अप्रैल 2017 में ही, लेकिन साइंटिस्ट को 2 साल लग गए इसको फाइनल करके रेंडर करने में। पर क्यों? वैज्ञानिकों ने सेजिटेरियस से ब्लैक होल की हाई रिजोल्यूशन इमेज तस्वीर को लेने के लिए इवेंट होराइजन टेलीस्कोप की मदद ली, जो सिंगल टेलीस्कोप नहीं है बल्कि ये 8 टेलीस्कोप का ग्रुप है जो पूरी दुनिया भर में फैला है। उन्होंने सभी 8 टेलीस्कोप्स को एक ही टारगेटेड ब्लैक होल पर फोकस करके उसकी हाई रिजोल्यूशन रेडियो इमेजिंग की, पर यह इतना भी आसान नहीं था। पूरी दुनिया भर में टेलीस्कोप्स को एक ही टारगेट पर फोकस करके उन्होंने एक वर्चुअल 8000 मील चौड़ा टेलीस्कोप तैयार किया, जो हमसे काफी दूर मौजूद ब्लैक होल की प्रीसाइज इमेजिंग करने में सफल रहा। शायद वर्चुअल इसलिए क्योंकि वास्तव में ये टेलीस्कोप का एक ग्रुप है जो पूरी दुनिया भर में फैला है, लेकिन ये एक्चुअल में 8000 मील चौड़ा टेलीस्कोप नहीं है। पर क्योंकि इसकी ऑब्जर्वेशन दुनिया भर में मौजूद 8 टेलीस्कोप से होती है, तो इस तरह से ये एक ऐसे शक्तिशाली टेलीस्कोप जैसा ही काम करता है जो 8000 मील चौड़ा होगा। इन सब के अलावा भी ये टास्क बहुत ही टफ था साइंटिस्ट के लिए, क्योंकि उन्होंने पूरी दुनिया भर में टेलीस्कोप्स को तैनात किए हुए थे एक ही टारगेट पर, वो भी कई दिनों के लिए। सो उन्हें टाइम का एग्जैक्ट कैलकुलेशन करना था, नहीं तो टाइम कैलकुलेशन में थोड़ी भी दिक्कत होती तो सभी 8 टेलीस्कोप्स के ऑब्जर्व डेटा को आपस में सिंक्रोनाइज करना यानी जोड़ पाना बहुत ही मुश्किल होता। उन्होंने इस टास्क में अभी तक के बनाया गया सबसे एक्यूरेट क्लॉक यानी एटॉमिक क्लॉक उसे यूज किया, जो 1 सेकंड के बिलियंथ पार्ट को प्रिसाइजली मेजर करने में सक्षम है। फिर भी इस ऑब्जर्वेशन को पूरा करना अपने आप में बहुत ही बड़ी चुनौती रही होगी सभी वैज्ञानिकों के लिए। जैसे कि रेडियो वेवलेंथ्स जो ब्लैक होल से आ रही थी, पर रास्ते में पड़ रहे मिल्की वे में स्थित गैस क्लाउड्स उन्हें डाइवर्ट कर रहे थे, जिससे टेलीस्कोप्स को काफी कम वेवलेंथ्स मिल पा रही थी। और काम को और बिगाड़ने के लिए मौजूद था हमारे पृथ्वी का एटमॉस्फेयर, जो बची हुई वेवलेंथ्स को और भी धुंध कर दे रहा था। अब तैयार हो जाओ 2-3 ऐसे करंट फैक्ट्स के बारे में जानने के लिए जो इस इवेंट को और भी इंटरेस्टिंग बनाते हैं। क्या आपको पता है कि ब्लैक होल की असल ऑब्जर्वेशन जो 8 टेलीस्कोप्स ने कई महीनों तक की, वो कितने जीबी की थी? वो थी 1000,000 जीबी की, यानी 10 लाख जीबी। और 10 लाख जीबी डेटा को जर्मनी और यूएस में प्रोसेसिंग लैब्स में भेजा गया, जहां उन्हें 2 साल तक असेंबल करने के बाद एक इमेज तैयार किया गया। थी ना ये माइंड ब्लोइंग फैक्ट?
ब्लैक होल जिसे वैज्ञानिकों ने टारगेट किया था यानी सेजिटेरियस से, वो बाकी सभी ब्लैक होल्स की तरह रेडियो जेट इमिट करता है जो काफी पावरफुल होते हैं, और उसी रेडियो वेवलेंथ को ऑब्जर्व करके वैज्ञानिकों ने ब्लैक होल की तस्वीर तैयार की। पर ब्लैक होल की तस्वीर सच में उन्होंने ब्लैक होल की नहीं बल्कि ब्लैक होल के इवेंट होराइजन की तस्वीर तैयार की है, क्योंकि लिटरली ब्लैक होल की तस्वीर लेना इज इम्पॉसिबल, क्योंकि जहां से लाइट रिफ्लेक्ट ही नहीं होती वहां की तस्वीर कैसे ली जा सकती है। सो ये कहना ज्यादा सही होगा कि 10 अप्रैल को हम ब्लैक होल की नहीं बल्कि ब्लैक होल के इवेंट होराइजन, जिसे द पॉइंट ऑफ नो रिटर्न कहते हैं, उसकी तस्वीर देखेंगे। इवेंट होराइजन ब्लैक होल का वो हिस्सा होता है जहां पर एक बार अगर कोई भी ऑब्जेक्ट, यहां तक कि लाइट जो सबसे तेज गति से ट्रैवल करती है यूनिवर्स में, वो ट्रैप हो जाए तो बच नहीं सकती। 10 अप्रैल को हम उसकी भी नहीं बल्कि उसकी शैडो इमेज को देखेंगे। तो ये कहना उतना सही नहीं होगा कि वी आर गोइंग टू सी द एक्चुअल फोटो ऑफ ब्लैक होल इटसेल्फ, और ये पॉसिबल भी नहीं है अभी तक। होपफुली आपको वीडियो पसंद आई होगी, और जाने के पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें